पिछले दिनों में जब मरकुस की पुस्तक उसका 5 अध्याय जब मैं प्रचार कर रहा था, तो वहाँ पर एक बहुत भेद भरी बात को परमेश्वर प्रकट किया कि वहाँ पर 3 लोगों की प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह सुना। सबसे पहला प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आप देखेंगे तो शैतान का सुना। कई बार लोग सोचते होंगे कि शैतान का प्रार्थना प्रभु कैसे सुन सकता है? क्योंकि शैतान रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि अभी मेरा समय नहीं आया है। मैं जानता हूँ कि मुझे नरक में जाना है, इसलिए आप मुझे सूअरों के झुंड में भेज दीजिए। तो यीशु मसीह उसका प्रार्थना सुना, उसको सूअरों के झुंड में भेज दिया। दूसरा, जिसका सूअर का व्यापार नाश हो गया, वो व्यक्ति यीशु मसीह से बोला कि हे जादूगर, तुम यहाँ से चला जाओ, तुम इस नगर में नहीं आना चाहिए। यीशु मसीह उसका भी प्रार्थना सुना। लेकिन तीसरा, जिस व्यक्ति के अंदर में दुष्ट आत्मा था, जब प्रभु यीशु मसीह उसको ठीक कर दिया, तो व्यक्ति को अपना घर जाना चाहिए, अपना रिश्तेदार के पास जाना चाहिए, अपने परिवार के पास जाना चाहिए। अगर शादीशुदा होगा तो अपने पत्नी के पास जाना चाहिए, अपने बाल बच्चों के पास जाना चाहिए, अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए। लेकिन बाइबल बताती है वो यीशु के पीछे चलना चाह रहा था। यीशु मसीह ने कहा कि ये मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये लोग मुझे इस नगर से, गांव से बाहर निकाल दिए हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि मैं तुम्हारे हृदय में आ गया हूँ। इसलिए अब तुम जाओ, ये सोचना कि तुम अकेला नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो एक अकेला व्यक्ति इस नगर को जीत लिया। आप तो 2 है, और बाइबल बताती है जहां मेरे नाम से 2 या 3 वहां परमेश्वर है। तो वो अकेला व्यक्ति इस नगर को बचाने में, है ना, अद्भुत काम किया। तो आप तो 2 हैं, और जब 2 मिल गए हैं तो क्या ताकत है ना। परमेश्वर धन्यवाद हो प्रभु, आप दोनों के अंदर में होकर जिस जगह सेवा दे रहे हैं ना, वहाँ अद्भुत काम होगा यीशु के नाम से। और बाइबल बताती है यशायाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके पहले या दूसरे अध्याय को आप पढ़ेंगे, ये आपके लिए है कि धारा किनारे लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये मेरा बाइबल बताती है कि धारा किनारे लोग आपसे जुड़ते ही चले जाएंगे। पता नहीं बहुत से लोग का जो पानी है वो गंदा हो चुका है, मटमैला हो चुका है ना, और सूख भी चुका है, पता नहीं क्या। लेकिन उस पानी को परमेश्वर इतना मिठास से भर दिया है कि जो भी पिएगा ना तो एक ही बात को बोलेगा, ये उत्तम से उत्तम दाखरस से कहाँ रख छोड़ा था। यकीन मानिए खुदावन आप दोनों को भरपूर से इस्तेमाल करने जा रहा है। आइए हम दुआ करें। हम चाहेंगे हम सब अपने दाहिने हाथ को उठाएं, दुआ करें दोनों भाइयों के लिए। प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करना मांगते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। और प्रभु इन दोनों भाइयों के ऊपर, दोनों सेवकों के ऊपर, दासों के ऊपर आपका अनुग्रह है पिता। हम प्रार्थना करते हैं भरपूरी से आप इन्हें इस्तेमाल कीजिए। तमाम अंधकार की ताकतें, दुष्ट आत्मा की शक्तियां, श्रापित साया जिनके पहचान के विरुद्ध में खड़ी होती है, मसीह यीशु के नाम से उसे हम खंडन करते हैं। यीशु मसीह आपके लहू से बांध देते हैं और मेरे नासरी आपका आज्ञाकारी बनाते हैं और उन शक्तियों को अदलों के कुंड में डाल देते हैं। और प्रार्थना करना मांगते हैं मेरे परमेश्वर, आपका सामर्थ्य भरा हाथ हमेशा हमारे बड़े भैया लबरकुश के साथ रहे। और मेरे यीशु आपका लहू हमेशा हमारे बड़े भैया लबरकुश के ऊपर में लगा रहे। पवित्र आत्मा आपका अगुवाई हमेशा हमारे बड़े भैया लबरकुश भैया को मिले। हालेलुया। ताकि ये प्रभु आपके राज्य को पिता परमेश्वर प्रभु बढ़ाने के लिए जो मेहनत कर रहे, जी जान एक कर रहे, प्रभु आप सहायता करो, काबो के नाए बल दे प्रभु, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करो। हम जानते हैं प्रभु इन दिनों बहुत से ऐसे आग जैसे समस्याएं भी है प्रभु, नदी जैसे डुबा देने वाली बातें भी है, लेकिन मेरे परमेश्वर धन्यवाद कि आप इन्हें बचाते हुए, उठाते हुए लेके चल रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु के नाम से। हम सभी दास दासी मिलकर आपके बेटे के लिए यही दुआ करते हैं प्रभु, भरपूरी की आशीष दे और अपनी सेवा में इस्तेमाल कर। जैसा मत्ती के पुस्तक उसका 10 अध्याय को 37 में लिखा है प्रभु कि ये मनुष्य को खुश करने वाले नहीं, बल्कि प्रभु 38 के अनुसार ये अपना क्रूस को उठाकर आपके पीछे चलने पाए। और ये चल रहे हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आशीर्वाद कर, अपने सेवा में इस्तेमाल कर, इनके हर एक जरूरतों को अपने स्वर्ग भंडार से पूरा कर। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और सचमुच में घर-घर की प्रार्थना को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और मैथी सर को भी और इस टीम में जितने जुड़े हुए उन तमाम सदस्यों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद करता हूँ और सचमुच में आप हमें इतना प्यार देते हैं, इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है क्लियर, क्योंकि मेरे प्यारों में अभी भी रांची में नहीं हूँ और मैं बोकारो में ही हूँ, तो आज मुझे कतरास जाना है यहाँ से, तो आप अपनी प्रार्थना में ज़रूर से मुझे याद कीजिएगा। कल मुझे लगता है कि कल मैं रांची में रहूँगा क्योंकि परसों संडे है और संडे को मेरे प्यारे चर्च में रहना बहुत ज़रूरी है। हमारा इस संडे प्रभु भोज भी है। प्रभु का धन्यवाद हो, रांची में हम लोग का 5 जगह संडे सर्विस होती है। तो पहला संडे हम लोग मेरे प्यारों पहला प्रभु भोज करते हैं, दूसरा संडे मेरे प्यारों दूसरे चर्च में प्रभु भोज करते हैं, तीसरा संडे तीसरा जो ध्रुवा में होती है मेरे प्यारों वहाँ प्रभु भोज करते हैं। अगर आपका कोई भी जान पहचान के लोग अगर वो संगति में ना हो, अगर कोई संगति में आत्मिक संगति में जा रहे हैं तो आप उनको जोर से मत जाने बोलिएगा। अगर वो आत्मिक संगति में नहीं है, अगर उनको संगति की आवश्यकता है तो आप उनको जोर से मेरे प्यार हमारे साथ संपर्क करा सकते हैं। हम लोग कटरू में मेरे परमेश्वर को एक संगति देते हैं और एक हम लोग संगति चोटिया में देते हैं जो आपके चाणक्य नगर रेलवे कॉलोनी के पास है। एक संगति मेरे परमेश्वर के लोगों हम लोग हरमू में देते हैं, जो आपका क्या बोलेंगे सजाना जो चौक है, हम लोग उस जगह पे एक संगति देते हैं। एक संगति हम लोग मेरे प्यारों मैकॉन के पास देते हैं जो आपका लरोटो स्कूल है, मैकॉन कॉलोनी। मेरे परमेश्वर के लोगों इस तरीके से परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। हम लोग का 5 जगह संडे सर्विस होती है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मसीह में जड़ पकड़ते जाएं और उठते ही चले जाएं। मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर सुनाई दे रही है तो सिर्फ आप अपना थंबनेल दिखा सकते हैं या प्रेज लॉर्ड लिख सकते हैं, हालेलुया लिख सकते हैं, ताकि मैं जान पाऊँ कि हाँ मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है। साथ ही साथ मेरे परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर ऐसा था कि कभी जियो 5G पकड़ता है, कभी नहीं पकड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर धन्यवाद हो। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही तो अच्छी बात है। अगर कोई अभी तक आप किसी को जोड़े नहीं है तो आप उनको जोर से जोड़िए ताकि आप बहुत आशीषित होने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे प्यारों हमारा जो अधूरा टॉपिक था उसको हम लोग पूरा करने के लिए जा रहे हैं। आमीन। तो कोई भी एक व्यक्ति बता सकते हैं कि अधूरा टॉपिक क्या था? कौन कौन व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता? थैंक यू पूनम दीदी, परमेश्वर आपको बहुत आशीर्वाद करे। तो सचमुच मेरे परमेश्वर में जानना चाहता हूँ कि जो कुछ आप सीख रहे हैं, यकीन मानिए इस घर घर के प्रार्थना में जो कुछ भी प्रभु के दास लोग मैसेज देते हैं, मेरे प्यारों में भी समय निकाल कर मैं उनको सुनता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत आशीषित होता हूँ कि सचमुच में प्रभु के दास मैथ्यू सर आपको इतना मतलब क्या बोलेंगे हिम्मत देने के लिए, आपको साहस देने के लिए, आपको प्रोत्साहन करने के लिए, आपको मेरे प्यार ये एहसास कराने के लिए कि आप अकेला नहीं है, वो परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए मेरे प्यारों आपको फोन करते हैं, वो आपको मैसेज करते हैं, वो आपसे बताते हैं कि आप जरूर से इस आराधना यानी घर घर की प्रार्थना सभा में आप जुड़े ताकि आपका जीवन आत्मिक जीवन जो है और वो मजबूत होता चला जाए। बोलिए यीशु मसीह की जय। इससे मेरे प्यारों में प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किसी को आप जय नहीं जोड़े हैं तो आप उनको जोड़ सकते हैं ताकि प्रभु आशीष दे। इन दिनों मेरे परमेश्वर का कुछ मैं बोकारो में आया और एक मेरे परमेश्वर के परिवार में शादी का फंक्शन था और उसमें मैं आया, मेरे प्यारों में अटेंड किया। अटेंड करने के बाद ऐसा हुआ कि जब लड़की का विदाई हुआ मेरे प्यार, तो उसकी छोटी बहन बहुत रोने लगी थी, बहुत रोने लगी और ज्यादा शायद वो रोने की वजह से क्या हुआ कि वो बहुत क्या बोलेंगे रोते रोते बेहोश हो गई और उसके बाद उनका बीपी भी लो हो गया। डॉक्टर को भी बुलाया गया, ORS का घोल भी पिलाया गया, लेक्ट्रोजन भी पिलाया गया, नमक चीनी का घोल भी पिलाया गया कि वो बीपी लेवल पे आए। तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। अब वो जैसे होश में आती थी फिर वो बेहोश हो जाती थी, जैसे होश में आती थी फिर वो बेहोश हो जाती थी। तो उनके घर के जो मुखिया है, गार्जियन लोगों उनका कहना था कि इनको हॉस्पिटल ले जाते। हॉस्पिटल लेकर चले गए मेरे प्यार, तो वहाँ उसका रंग रूप चेंज हो गया। इसका मतलब दुष्ट आत्मा आ गया। अब वहाँ का डॉक्टर, वहाँ का नर्स मेरे प्यार समझ ही नहीं रहा है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि लड़की सदमे में आ गई है, बहन का विदाई हुआ तो ये सदमे में आ गई। लेकिन हम लोग समझ गए कि किसका रोल है। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने क्या किया। अक्सर मैं कहता हूँ जो डॉक्टर का काम है उसको डॉक्टर को करने दीजिए और जो प्रभु का काम है
उसको प्रभु को करने दीजिए। हालेलुया। कई बार हम लोग क्या करते हैं, मेरे प्यारों के डॉक्टर का जो काम रहता है हम लोग उसको नहीं करवाते हैं। इससे मेरे प्यारों हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया, उसको जैसे ही वहां पर हम लोग गए मेरे परमेश्वर के लोगों, तो डॉक्टर लोग बहुत एकदम परेशान हो रहे थे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अब अचानक दुष्ट आत्मा क्या किया उसके अंदर में, कि कोई भी व्यक्ति अंगड़ाई लेता है या उसको आलस आ जाता है तो आह कैसे भरता है, और जैसे ही आह भर रही थी, ये जबड़ा मेरे प्यारों हड्डी से जो जुड़ा रहता है वो घसक गया। अब वो मेरे प्यारों से हट गया तो अब मुंह बंद नहीं कर पा रही। अब वो चिल्ला रही दर्द से कि मेरा मुंह बंद नहीं हो पा रहा है। तो बहुत से लोग डर गए कि इसको पैरालिसिस तो नहीं हो गया, लकवा तो नहीं मार दिया, और सब कोई रोने लगे। हम लोग तो वहाँ के लोग बोले कि घबराइए नहीं। फिर तुरंत डॉक्टर आए मेरे प्यारों, और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उसका जबड़ा को सेट कर दिया। और हम लोग प्रार्थना कर ही रहे थे कि प्रभु ऐसा कुछ ना हो। सब मन मन प्रार्थना कर रहे हैं। और जिनके साथ ये घटना घटा है वे लोग मेरे परमेश्वर के लोग मसीही ही नहीं है। वो जरूर प्रभु को जानते हैं लेकिन आज तक समझे नहीं मेरे परमेश्वर के लोग। इसलिए लोग पहले क्या करते हैं, वो लोग झाड़ फूक के पास जाते हैं। यहाँ पर झाड़ फूक जाने लोगों को क्या बोलते हैं, हम लोग रांची में भगत हो या भक्तान हो, लोग इस तरह से बोलते हैं। यहाँ पर लोग सुखान बोलते हैं, सुखान मतलब पानी वानी सूख जाता है, हम लोग सूखा जगह बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग सुखान बोलता है कि सुखान के पास ले जाओ। तो मेरे परमेश्वर के लोग वहां लेके जाते थे। तो हॉस्पिटल में ऐसा हुआ कि क्या करें, डॉक्टर आकर जबड़ा बैठा दिया। उसके बाद फिर थोड़ी बात क्या देखते हैं कि जो आंख जो हम लोग का जो रेटिना जो ब्लैक है, अब मैं देख रहा हूँ पूरा व्हाइट दिख रहा है, एकदम आंखों देखा हाल हो रहा है। तो मैं सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं। तभी मेरे परमेश्वर के लोग मैं धन्यवाद करता हूँ। उनके घर के लोग बोले कि आपसे कुछ हो सकता है। तो वो लोग मुझे बाबू बोल रहे थे, बाबू आपसे कुछ हो सकता है। हमने बोला घबराइए नहीं, मेरा प्रभु सब ठीक कर देगा, लेकिन यहाँ जो है होने दीजिए। यकीन मानिए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यीशु के नाम में इतना सामर्थ है, इतना सामर्थ है। मेरे परमेश्वर के लोगों तो वहां तो बिल्कुल नहीं। बस मैं क्या किया हूँ, एक प्रभु का गीत लगा दिया हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप अपने घर में जो रहते मेरे प्यारों, तो संसारिक गीत सुनने की वजह से अच्छा है कि हम प्रभु का गीत सुने। तो कौन व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता जो संसारिक गीत को सुनता है मेरे प्यारे, है ना। तो मैंने वहां पे क्या किया, मैं एक प्रभु का गीत को मोबाइल में लगाया और उसके कान के पास एकदम धीमी आवाज में रख दिया, ताकि मतलब कौन सुन सके, पहला वो सुन सके, दूसरा मैं सुन सकूं कि हाँ गीत क्या हो रहा है। और मैं सचमुच में प्रभु का गीत को बजाकर मैं छोड़ दिया। ज्यादा साउंड से नहीं कि अगल बगल पेशेंट को दिक्कत हो, क्योंकि मतलब पास पास में सबका बेड लगा रहता है। मैं सिर्फ उसी के पास कान में रखा हूँ। आप मेरे पास जिससे गीत बज रहा था वहाँ किस तरीका से, फिर इस तरह से, और उसके बाद फिर वो रोना शुरू कर दे रहा था। मेरे पास मैं प्रार्थना कर रहा था, मन ही मन उसके सर में हाथ रख के, प्रभु यीशु आप इन्हें छुइए, चंगा कीजिए मेरे प्यार। उसके बाद फिर अपना एक पाँव में दूसरा पाँव चढ़ा देना, उठकर बैठ जाना, फिर अचानक बेहोश होकर नीचे गिर जाना। मतलब मेरे प्यारो ये कंडीशन स्थिति चलता ही रहा। तभी मेरे प्यारो हम हिम्मत नहीं हारे, प्रभु से बोले प्रभु इसको चंगा होना है और आप चंगा करेंगे। और यकीन मानिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फिर मेरे प्यारो ऐसा हुआ कि फिर वो लेटी, फिर उसके लिए प्रार्थना की, उसके बाद वो आराम से सो गई। तभी उनके गार्जियन में से मेरे प्यारो बहन लोग आए और उनको बोले कि आप लोग यहाँ पे रहिए, और उनको मोबाइल को लेकर और धीमी आवाज में प्रभु का आवाज गीत को लगा दिए कि तेरे सामर्थ से भर दे मुझे। मेरे परमेश्वर के लोग उस गीत को लगा दिए, और वो गीत सुनते ही सुनते विश्वास कीजिए एकदम मेरे प्यारो आधा घंटा के अंदर में दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चला गया। मुझे हाथ भी रखने की जरूरत ही नहीं पड़ा। वहाँ के लोग हैरान हो गए, वहाँ के डॉक्टर लोग, नर्स लोग हैरान हो गए कि ये लड़की सदमे में थी, ये कैसे होश में आ गई। देखिए दुष्ट आत्मा कितना खतरनाक है कि जबड़ा का हड्डी को घसका दिया था। दुष्ट आत्मा मेरे प्यारों मारना चाह रहा था, लेकिन मेरा यीशु क्या लिखा है यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, वो चोरी करने आता है, घात करने आता है, नष्ट करके चला जाता है। लेकिन उसी के बाद अभी वो आयत खत्म नहीं हुआ, उसी के बाद लिखा है मैं इसलिए आया ताकि मैं जीवन दूं। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया ताकि मैं जीवन दूं, और बहुत तायत का जीवन दूं। ऐसा ऐसा जीवन नहीं, हमारे पास जो जीवन है वो बहुत तायत का जीवन है। इस संसार में भी रहते हम जिएंगे, और जब मेरे प्यार स्वर्ग जाएंगे तो जीवन है ही है, वहां तो धूम मचाएंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो इस तरीके से परमेश्वर मेरे प्यारों वहां पे काम किया। लेकिन कई बार ये लोग का विश्वास सचमुच में प्रभु पे वैसा नहीं है।
और तीसरा पॉइंट मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं यही आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इब्रानी की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 6 आयत में लिखा है कि विश्वास बिना हम यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिएगा, और विश्वास बिना हम यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकते। आज कौन व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा है? जिसके अंदर में विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया है, गाड़ा गया है, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा है और वो स्वर्ग उठा लिया गया है, हर एक दिन वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। जिस व्यक्ति के अंदर में विश्वास नहीं है मेरे प्यारो, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसलिए बाइबल बताती है कि विश्वास करने वालों को ये विश्वास करना चाहिए कि वह है। यकीन मानिए मेरे प्यारो, आप जिस जगह पर है, जिस हालात में है, जिस परिस्थिति में है, मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं कहना मांगता हूँ, आप विश्वास करें कि वहां परमेश्वर है। आपको मालूम है योना मेरे प्यारो, सोचिए 3 दिन मछली के पेट में रह गया मेरे प्यारो, वो विश्वास किया कि परमेश्वर अगर तू मुझे अब तक जिंदा रखा है, जी हाँ ध्यान से सुनिए, तू मुझे अब तक जिंदा रखा है, इसका मतलब ये है तो मेरे जीवन से महिमा को लेना चाह रहा है। यकीन मानिए मेरे प्यारो, आज दुख आपको मार नहीं रहा है, जरूर तड़पा रहा है। आज दुख मेरे परमेश्वर के लोगों आपको आंसू जरूर दे रहा है, लेकिन आपको नष्ट नहीं करे। इसका मतलब परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लानिंग है आपके साथ, परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है आपके पास। यकीन मानिए मेरे प्यारो आपके साथ, इसलिए घबराइए नहीं, आप प्रभु से लिपट के रहिए, आप प्रभु से लिपट के रहिए। पिछले दिनों मेरे प्यारो, जब मैं रांची में था, एक परिवार मेरे प्यारो मुझे फोन किए और वो बता रहे थे कि पास्टर जी प्लीज एक बार आप मेरे घर आइए। मैंने उनसे कहा मैं जरूर आपके घर आऊंगा। और यकीन मानिए मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। काफी दिन हो गया, अचानक पवित्र आत्मा मुझे याद कराया कि एक बहन आपको फोन किया। उसका नंबर को मेरे प्यार में फिर मोबाइल में मैं ढूंढ रहा था, कम से कम मेरे प्यार 5 से 10 मिनट मुझे लग गया उसका नंबर को सिर्फ खोजने में कि कौन सा नंबर था। जब वो नंबर मिला, उस नंबर पे जब मैंने कॉल किया, तो मेरे प्यार परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि कॉल लगा, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों मेरा बातचीत नहीं हो पाया। तब मैं क्या किया मेरे प्यारों कि मैं वो निकल गया, हम सोचे शायद ये भी नंबर नहीं होगा। उसके बाद मैं सीधा उनका घर चला गया। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत पहले मैं उनका घर गया था, बहुत पहले। और जब मैं उनका घर में गया मेरे प्यारो, तो वहां पर एक दीदी मिली और वो मुझसे पूछने लगी कौन है आप, कहाँ से हैं? तो मैंने उससे कहा कि मैं पास्टर हूँ, आप अपनी छोटी बहन को जरूर से बुलाइए। वो जैसे आई, फिर वो बहन मुझसे माफी मांगने लगी कि मैं आपको समझ नहीं पाया। मतलब कोई बात नहीं, होता है, प्रभु का धन्यवाद हो। जब मैं इस घर में गया, वो बहन लोग मेरे प्यारो आंसू में आ गई, रोने लगी, क्योंकि वो लोग एक सपना देखे और उस सपना का जब मैं अर्थ बताया मेरे प्यारो, तो वो कहने लगे पास्टर जी काश अगर हम लोग आपसे पहले सलाह लेते तो आज मेरी बहन जिंदा रहती। उनकी बड़ी बहन को मेरे प्यारो सचमुच में अचानक उनका तबीयत खराब हुआ और उनका मृत्यु हो गई। वो बहुत बहुत प्यार करती थी अपने बहन से। हो सकता है इस जो मीटिंग में जुड़ी हो, मैं कहना मांगता मेरे प्यार, तो मैंने उन लोगों को फिर से सावधान किया और उनको बताया कि परमेश्वर आप लोग के साथ है, घबराइएगा नहीं, प्रभु में बने रहिए। वो लोग इतना आदरमान सम्मान दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए बाइबल क्या बताती है, जो इब्रानी 11 अध्याय के 6 आयत में लिखा है कि और विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि विश्वास करने वालों को ये विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यकीन मानिए मेरे प्यारों, जो एक विश्वास के साथ प्रभु के पास जाता है उसको 100% प्रतिफल मिलेगा। आपको भी मेरे प्यारों, मैं कहना मांगता हूँ, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे धनवान को देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुमको अनंत जीवन चाहिए, अगर तुमको सचमुच में वो आनंद चाहिए, तो मैं चाहता हूं तुम्हारे पास जो धन है उसको तुम गरीबों को दे दो। मेरी परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती एक पल के लिए उसके चेहरे में उदासी आ गई। न जाने प्रभु यीशु मसीह उनको ऐसा कौन सा काम बोल दिया मेरे प्यारों के, कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुमको अनंत जीवन चाहिए तो तुमको ये काम करना चाहिए। इसलिए काम करो, तुम कंगालों को क्या करो, बांट के मेरे पास आओ।
मालूम मेरे प्यार, बाइबल बताती है उसका चेहरा उदास ही हो गया। बाइबल बताती है वो प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया। आज पासवान जब आपको सिखाते हैं, आज आपके माता पिता जब आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, तो मेरे खुदा के लोग कई बार आपको माता पिता की बातें अच्छी नहीं लगती है। कई बार आपको पासवान की बातें अच्छी नहीं लगती है। आपको लगता होगा मेरे प्यारों कि ये पासवान मुझे गलत शिक्षा दे रहा है। हेलो, हमारे पास बाइबल है। अगर इस बाइबल के खिलाफ मेरे प्यारों हमारे मम्मी पापा जा रहे, बिल्कुल ना सुने। मैं कहता हूं आपसे, अगर इस वचन के खिलाफ आपके पासवान जा रहे, बिल्कुल ना सुने मेरे प्यारों। पौलुस ने कहा कि उसको नमस्कार भी मत करना अगर इस वचन के खिलाफ जा रहे तो। लेकिन जब इस वचन के अनुसार चल रहे मेरे प्यारों, आप उनका साथ दीजिए। हालेलुया। अगर एक भेड़ मेरे प्यारों अगर चरवाहा के साथ नहीं रहेगा तो भूखा मर जाएगा। आज देखिए, शेर शिकार कैसे करता है, एक भेड़िया भेड़ का शिकार कैसे करता है। वो झुंड में मेरे प्यारों हमला नहीं करेगा। वो पहले क्या करता है, मैं डिस्कवरी में देखता हूँ अक्सर मेरे प्यारों, मेरा फेवरेट चैनल है बहुत, डिस्कवरी चैनल मेरा बहुत ही फेवरेट चैनल है। और जब मैं डिस्कवरी देखता हूँ मेरे प्यारों, तो जब शेर को हो या भेड़िया को अगर शिकार करना हो ना, तो वो झुंड में तो हमला करता है, लेकिन देखता है कमजोर कौन है और उसको धीरे धीरे इतना दौड़ाता है कि उस साइड ले जाता है और वो भीड़ से उसको हटाकर उसको मार के खा जाता है। इसका मतलब वो समझ रहे हैं प्यारो, क्या शेर दमदार व्यक्ति को पकड़ नहीं सकता है? क्या उसको मार नहीं सकता है? मार सकता है, उसको पकड़ सकता है। लेकिन शेर को मालूम है, अगर अच्छे खासे टटगर को एकदम हेल्थी फुल को अगर हम उसको मार दिए, उसको हम खा गए, तो फिर आगे हम शिकार कर नहीं पाएंगे। तो वो लोग सोचता है मेरे प्यारो कि हम कुछ नहीं होगा और वो भीड़ को लेके चलता है। लेकिन शेर किसको का, जो कमजोर है। इसका मतलब परमेश्वर हमें सावधान कर रहा है। अगर भेड़िया उसको मार सकता है तो उसको भी मार सकता है, अगर शेर उसको मार सकता है तो उसको भी मार सकता है। इसलिए हम अपने जीवन को और मजबूत करें, हम लोग आत्मिक जीवन को और मजबूत करें कि प्रभु सचमुच मेरा आत्मिक जीवन को शैतान बर्बाद ना करने पाए, है ना। अगर याद रखिए मेरे प्यारे, अगर हम विश्वास में कमजोर हो गए, हमारा प्रार्थना जीवन कमजोर हो गया, तो वो शैतान एक एक करके मेरे प्यारों वो भेड़ को मारता चला जाएगा, वो भेड़ को खत्म करता चला जाएगा। इसलिए हम प्रभु के सामने घुटना टेके, प्रभु मुझे आप में विश्वास है, अगर मेरा बच्चा जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को मानता है, प्रभु वो कभी भी भटक नहीं सकता है। याद रखिए, हम परमेश्वर का राज्य के लिए सेवा कर रहे हैं, किसी इंसान के लिए नहीं। मैंने कहा क्या था मेरे प्यारों, कौन व्यक्ति परमेश्वर प्रसन्न नहीं कर सकता? तो सबसे पहले मेरे परमेश्वर के लोगों, जो शारीरिक दशा में वो नहीं कर सकता। दूसरा, जो मनुष्य को खुश करने वाला काम कर रहा है वो प्रसन्न। इसलिए हम परमेश्वर को खुश करें, मनुष्य को नहीं। हम वचन के अनुसार जीवन जिए। बाइबल बताती है, हनोक परमेश्वर को खुश किया, उठा लिया गया। एलिया परमेश्वर खुश किया, उठा लिया गया। अब मेरी और आपकी बारी, हम भी परमेश्वर को खुश करें। यकीन मानिए हमारा भी रैप्चर हो जाएगा। इंसान के पीछे लगे रहे, यहीं रह जाएंगे, यहीं रोते रह जाएंगे, यहीं चीखते रह जाएंगे, यहीं चिल्लाते रह जाएंगे। मेरे खुदा के लोगों को कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए आइए हम और आप घर घर की प्रार्थना को मेरे प्यारों सपोर्ट करें। आइए हम और आप घर घर की प्रार्थना में जुड़ के रहें। आइए मेरे प्यारों, जो हमारा अगुआ, जो हमारा चरवाहा, जो हमें सिखा रहा है, जो हमें समझा रहा है, हम बाइबल से देखें कि हमारा अगुआ हमारा चरवाहा में सही से समझा रहा है कि नहीं समझा रहा है, सही से सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा। हम बाइबल से देखिए मेरे प्यारों। और मैं बता रहा हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं देखता हूँ कि जितने प्रभु के दास और दासी आ रहे मेरे प्यारों, वो आपको मजबूत कर रहे हैं, कहीं से भी मेरे प्यारों मिस्टेक नहीं कर रहे। इसलिए मेरे प्यारों, आप एकदम सावधानी के साथ आगे बढ़िए, विश्वास में बने रहिए। तो यह बाइबल साफ बताती है, लिखा कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और बाइबल बताती है मेरे प्यारों, योना क्या किया उस संकट की घड़ी में। सोचिए मेरे प्यारों, क्या हालात परिस्थिति होगा उसका, लेकिन वहां पर प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आप यहाँ पर है। यकीन मानिए, आपकी मरी हुई परिस्थिति में भी यीशु मसीह आपके साथ है, आपके मरे हुए हालात में भी यीशु मसीह आपके साथ है। अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हो गए, कोई बात नहीं, यीशु मसीह आपके साथ है। हमें किसका जरूरत जब यीशु हमारे साथ है। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, याद रखिए, एक बहुत अच्छा प्रभु के दास इतने अच्छे शैली बोलते हैं तो मेरा दिल गदगद हो जाता है। क्या अद्भुत मैथिल सर आप बोलते हैं। तो एक
बहुत अच्छा है कि मौत की क्या मजा है ना। एक बार आए थे प्रभु के दास, उनका नाम मुझे याद ठीक से नहीं आ रहा है, कि मौत की क्या मजा है ना, जो खुदा को मिटा दे। खुदा खुदा तो एक ऐसा मसीहा है जो हम जैसे मुर्दों को भी जिला दे। तो यकीन मानिए, परमेश्वर हमें जिलाने आया है, परमेश्वर हमें आशीषित करने आया है, परमेश्वर हमें उठाने आया है। इसलिए जैसा मैं बोला है ना 60 अध्याय में, उठो, यानी हम और आप उठेंगे अपनी गरीबी से, हम और आप उठेंगे अपने लाचारी से, हम और आप उठेंगे जो आज हम पर मेरे प्यारो हंस कर चला गया है। हेलो, एक बात बताऊं, बुरा मत मानिएगा और मुझसे नाराज मत होइएगा। हो सकता है हमें और आपको थूक के भी चला गया हो, जैसे हमारे यीशु मसीह के ऊपर लोग क्या किए, थूक दिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे प्यारो, हंसने वाले, थूकने वाले, बोलने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उठाने वाला केवल एक है, चमकाने वाला केवल एक है, आशीषित करने वाला केवल एक है। मेरे खुदा के लोगों, चट्टान पे खड़ा करने वाला केवल एक है, पानी पे चलाने वाला केवल एक है, आग पर चलाने वाला केवल एक है, मछली के पेट में जिंदा रखने वाला केवल एक है। और यकीन मानिए मेरे प्यारो, 4 दिन से मरा पड़ा लाजर है मेरे प्यारो, तो बाइबल बताती है उसको जिंदा करने वाला भी एक है, और वो कौन है, हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए घबराइए नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। गीत गाते ना, अपनी चिंता यीशु पे डालो, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। यकीन मानिए वो हमारा ख्याल रखता है। कल मेरे परमेश्वर के लोगों, बस्ती गांव में मैं देख रहा था कि कुआं का सफाई हो रहा था, और जब मैं कुआं का सफाई हो रहा था तभी एक प्रभु के दास मुझसे कहने लगे कि पास्टर दीपू, परमेश्वर की निगाहें देखिए कितना बारीकी से मिले। क्यों, क्या हुआ? आप देख रहे कुआं में जो काय लगा होगा, उसमें कितना छोटा छोटा एक कीड़ा मकोड़ा होगा, हम और आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर उसको क्या कर रहा होगा, देख रहा होगा। हम बोले वाह, बात तो सही बोले आप, क्योंकि डिस्कवरी में हम देखते हैं एकदम जूम कर करके कैमरा से, जो कैमरा लाखों करोड़ का होगा कैमरा में, पर करोड़ पता नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, लाखों का तो पक्का होगा, है ना। तो कैमरा में पर जूम कर करके क्या करते हैं वो लोग, दिखाते हैं कि देखिए कीड़ा किस तरीके से। मेरे प्यारो, परमेश्वर का निगाह सोचिए उसके ऊपर है, परमेश्वर उसका भी ख्याल रख रहा है, परमेश्वर उसको भी दाना दे रहा है, पानी दे रहा है, सांसें दे रहा है, ताकत दे रहा है। तो परमेश्वर बोले हम मनुष्य तो उससे बढ़कर है। वाह, क्या अद्भुत है हमारा परमेश्वर। इसलिए मैं कहना मांगता हूँ आपसे, आप घबराइए नहीं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लव कुश भैया को मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे समय दिए बोलने का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसलिए बाइबल क्या बताती, बाइबल ये बताती कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना ना है। आपको विश्वास करना है मेरे प्यारो, यकीन मानिए आपको विश्वास करना है। मैंने पिछले बार शायद बताया था कि नहीं बताया था कि रांची में एक ऐसा जगह है मेरे प्यारे, की ऐसा बस्ती है, वहां पर दुष्ट आत्मा ऐसा काम किया कि एक नौजवान लड़की, मेरे प्यारो, जी हाँ, एक नौजवान लड़की, सिर्फ उसको मम्मी पापा बोले कि बेटी तुम ऐसा काम क्यों कर रही हो, अगर तुम किसी और लड़का से बात कर रही हो तो हम लोग से शेयर करो, हमें बताओ। अगर हमें अच्छा लगेगा कि हाँ वो लड़का का जीवन बहुत अच्छा है, तो हम उनका मतलब तुम्हारा उनके साथ विवाह करवा देंगे। लेकिन मेरे प्यारो लड़की सुनी नहीं, और मेरे खुदा के लोगों, वहां के लोग जो झाड़ फूक तंत्र मंत्र विद्या करते होंगे, मेरे प्यारो वो लोग भी तलाश ढूंढते हैं ना कि कैसे वो अपना ईश्वर को खुश करने के लिए, आज संसार में लोग देखते हैं ना, अपना ईश्वर को खुश करने के लिए क्या नहीं करते, बाप रे बाप, बहुत भयानक। मैं देखता हूँ मेरे प्यारो, मैं चुटिया में रहता हूँ, बाबू बाजार में, चाणक्य नगर रेलवे कॉलोनी में, तो मैं देखता हूँ कि जब क्या बोलते हैं मंडा पूजा आता है, तो मैं देखता हूँ उन लोगों को, मेरे प्यारो 12 साल का लड़का, 14 साल का लड़का, वो लोग आग में चलते हैं। सोचिए, आग का अंगार निकल रहा, लोग आग में चलते हैं। कई लोग मेरे प्यारो हुक से ना इस चमड़ी में फंसा लेते हैं। ओहो, मुस्लिम लोग को देखिए मेरे प्यारो, परिवारों, कोई मुस्लिम परिवार यहाँ जुड़े होंगे तो वो जानते होंगे, वो लोग अपने आप को एकदम क्या करते हैं, मारते हैं, पूरा लहू लुहान कर लेते हैं। अरे बाप रे बाप, खून की नदियां बहती है। सोचिए मेरे प्यारो, एक खून का कमी हो जाए तो, अगर शरीर में खून ना हो तो, यकीन मानिए मेरे प्यारो, इतना फॉल्स टीचिंग मैं कभी आपको बताऊंगा मेरे प्यारो, मैं आपको बताऊंगा कि हमें किस चीज का पीछा करना चाहिए और किस चीज से हमें भागना चाहिए, मैं इसके बारे में किसी दिन बताऊंगा। कितना फॉल्स टीचिंग उसको दिया जा रहा था। यह हुआ वीकनेस के लोग मेरे प्यारो, कि दूसरा कोई का खून को अपने शरीर में नहीं लेना है,
क्या टीचिंग है। आपको मालूम है वो एक माँ मेरे प्यारो बर्नर्स हॉस्पिटल में लोग बराबर जाते थे प्रार्थना करने के लिए, पेशेंट के लिए मेरे प्यारो, बुधवार का दिन और शनिवार का दिन। यकीन मानिए मेरे प्यारो, जब उनके लिए हम लोग प्रेयर करने जाते थे, वहाँ वो बताते थे मेरे शरीर में खून नहीं है, तो लोग बोलते थे माँ आप खून चढ़ा लीजिए अपने शरीर में, तो बोलती है नहीं नहीं। डॉक्टर से भी मान लो मिले डॉक्टर से, सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोलती है चढ़ाना ही नहीं चाहती। मेरे प्यारो सोचिए क्यों नहीं चढ़ाना चाह रही, क्योंकि वो यहोवा विटनेस को फॉलो करती है। और यहोवा विटनेस के लोग क्या बता रहे हैं कि किसी का खून को अपने शरीर में मत रखना, एकदम गलत टीचिंग है मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए उधर उधर मत भटकिए आप। अगर आपको एक जगह पे पिता के बारे में, पुत्र के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में बताया जा रहा है, इसको एकदम पकड़ लीजिए आप। भटकने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं तो मालूम है आपका भटकने में ही क्या हो जाएगा, आप शिक्षा से भटक जाएंगे। आप भटके मतलब मेरे प्यारो, शैतान आपके अंदर में बैर उत्पन्न कर देगा। इसलिए पौलुस बाइबल बताती है ना, पौलुस ने लगाया, पौलुस ने सिंचाया, परमेश्वर ने बढ़ाया। यकीन मानिए मेरे प्यारो, आपके अंदर में वो भावना आ जाएगा, ये अच्छा है ये बुरा है, ये बुरा है ये अच्छा है। इसलिए जहां पर आप है, यकीन मानिए वहां पे देखिए पिता है कि नहीं, पुत्र है कि नहीं, पवित्र आत्मा है कि नहीं। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो माँ का स्थिति खराब हो गया, और मैं नहीं चाहता हूँ इस घर घर की प्रार्थना में जितने लोग जुड़े हैं ऐसा आपका स्थिति हो जाए। मेरे भाई माफ कर दीजिएगा इस शब्द के लिए। तो यकीन मानिए मेरे प्यारों की वो माँ सोचिए ब्लड नहीं चढ़ाई, जिसकी वजह से वो तड़प तड़प के मर गई। मेरे भाई मेरे बहन, क्या इससे परमेश्वर खुश हुआ होगा? परमेश्वर तो उसको बार बार आके बोलता होगा, बार बार आके बोलता होगा, लेकिन वो सुनना नहीं चाहिए। जानते हैं क्यों? अगुआ। जानते हैं क्यों? शिक्षा। मेरे प्यारो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहोवा परमेश्वर नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है यीशु भी है। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा भी है, जो हमको स्मरण कराता है, जो हमको याद कराता है, जो हमको एहसास कराता है। इसलिए मेरे प्यारो यकीन मानिए, जिस चीज का आवश्यकता है उसको आप जरूर से ले। क्या जरूरत है यीशु मसीह को मिट्टी लेने का? क्या जरूरत था? वो तो छू के चंगा कर रहा था, बोल के चंगा कर रहा था। क्यों मिट्टी लिया, सांदा थूक से सांदा और अंधा की आंख में लगा दिया? क्यों? यकीन मानिए, जो परमेश्वर का काम है उसको करने दीजिए। जब डॉक्टर हाथ उठा देना, तब मेरे प्रभु बोलिए अब तू ही बचा सकता है। जैसे हिजकिय्याह कर किसको बोला, माफ कीजिए, ऐसे आके किसको बोला? हिजकिय्याह को। तो आज ही मर जाएगा। हाँ मर जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। हम जिसकी आराधना करते हैं वो है यहाँ पे। अरे इतना रोया, इतना रोया, इतना की विश्वास वाली प्रार्थना, इतना रोया कि 15 साल जीवन बढ़ गया। यानी फिक्स हो गया कि 15 साल उसको कोई मार नहीं सकता है। आइए हम भी ऐसा विश्वास भरी प्रार्थना करें कि मेरा परमेश्वर खुश हो जाए, है ना। परमेश्वर किससे खुश नहीं होता? जिसके अंदर में विश्वास नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, यकीन मानिए योना को विश्वास था कि प्रभु तू यहाँ पर है। मरना रहता तो मैं 2 दिन में ही मर जाता, 1 दिन में ही मर जाता, लेकिन तू यहाँ पर है। हमारे चर्च में एक भाई है मेरे प्यारो, हमारे चर्च में एक भाई है जो मेरे रात के समय में वो टॉयलेट करने के लिए बाहर निकला और एक सांप उसको काट लिया। और जैसे सांप काट लिया वो देख लिया मेरे प्यारो, लंबा सा था, पतला सा था, देख लिया और ये बाप रे बाप, एकदम बता रहे हरा पीला कलर में था, बाप रे बाप। तो हम बोले मत घबराइए। वो मुझे फोन किया रात में, बोले बिल्कुल नहीं, पारस हॉस्पिटल गया, धुरवा में है। मेरे परमेश्वर मैंने उनसे कहा कि सांप का जहर का जो दवा रहता है वो रिम्स में ही मिलता है, क्योंकि वो सरकारी हॉस्पिटल है। आप इधर बिल्कुल मत भटकिए, आप वहाँ चले जाइए, कोई जान पहचान का है तो कोशिश कीजिएगा। और यकीन मानिए मेरे प्यारो, वो बात को माना, पारस हॉस्पिटल में भी दिखाया, रिम्स में भी गया। और मैंने उनसे कहा कि सोना नहीं, एकदम सोना नहीं। और बार बार मैं उनको फोन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है ना। प्रभु उनको आशीष करे। मेरे प्यारो घर परिवार में, हिंदू परिवार से प्रभु को जाना, बपतिस्मा लिया, आज प्रभु के पीछे चल रहा है, बहुत अच्छा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु उसको आशीष दे। यकीन मानिए मेरे प्यारो, फिर प्रार्थना करते रहे। उसके मम्मी पापा लोग को पता चला, लोग को हदस मार दिया कि मेरे बेटा क्या हो गया, क्योंकि पिछले ही दिनों मेरे प्यारो उसका एक भाई अचानक मेरे प्यारो है ना, उसको तबियत खराब हुआ और वो मर गया अचानक। वो लोग हैरान हो गया। तो वो लोग समय प्रभु में नहीं था, उसकी मम्मी पापा लोग जाकर दिखाया, झाड़ फूक मतलब करवाया, तो पता चला कि उसको
डायन लोग क्या कर दिया, मार दिया। लेकिन ये भाई को जब पेट में तकलीफ होने लगा, दर्द होने लगा, तो मेरे प्यारो ये बोला, भैया हमको तकलीफ होता है, इनके लिए प्रार्थना किए, प्रभु इसको चंगा कर दिया। इनका विश्वास प्रभु में बहुत बढ़ गया। 32वां ईयर प्रभु के पीछे चलने लगा। कुछ दिन बाद जब सांप काट लिया तो इनके घर के लोग सोच में पड़ गए, ये भी सोच में पड़ गया। मैंने कहा प्रभु आपके साथ है। ये भाई भी बोला, प्रभु मुझे, भैया मुझे विश्वास है कि मेरा यीशु हमको कुछ होने नहीं देगा। हम लोग यही तो चाहता है मेरा यीशु मसीह, कि यदि प्राण नाशक वस्तु भी पी जाओ तो तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। वचन को क्लेम कीजिए। और वो बोलता कि प्रभु मेरी कुछ हानि नहीं होगी, मेरी कुछ हानि नहीं होगी। पिए नहीं, जरूर सांप डाल भी दिया तो मेरी कुछ। और यकीन मानिए आज भी वो नौजवान लड़का जिंदा है और प्रभु की महिमा करता है। क्या अद्भुत हमारा परमेश्वर है। विश्वास, आपके अंदर में विश्वास होना बहुत 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 ही जरूरी है। अगर विश्वास नहीं मेरे प्यार, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये पौलुस कहता है। आपको मालूम है पौलुस भी एक दिन में प्यारो जगह पे गया और वो में प्यारो ठंड के समय में था, आग जलाया, लिखा है वहां सांप उसके हाथों में लिपटा गया। फिर तो काम में मिलेगा मेरे प्यारो, उसका हाथ में सांप लिपटा गया। लोग बोला ये इतना बड़ा जहरीला सांप है कि अब पौलुस बचेगा नहीं, मर जाएगा। लेकिन पौलुस का क्या, उसको झटक दिया और वो आग में गया और जल के मर गया। हेलो, यकीन मानिए हमारा विश्वास यीशु मसीह में है, वो हमें मरने नहीं देगा। हालेलुया, हमारा आत्मिक जीवन को खत्म होने नहीं देगा। इसलिए योना प्रार्थना किया। योना बोला, प्रभु मैं जानता हूं तू मुझे जिंदा रखा है, तू मुझे बाहर निकालेगा। और जिस काम के लिए रखा है, हेलो, जिस काम के लिए परमेश्वर आपको रखा है उसको आपको पूरा करना है। बोलिए अपने आप को कि प्रभु यीशु, जिस काम के लिए आप मुझे रखे हैं उस काम को आप पूरा कराइए। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं धन्यवाद करता हूँ लौकुश भैया के लिए कि जिस काम के लिए परमेश्वर आपको चुना है, जिस काम के लिए परमेश्वर आपको रखा है, आप दोनों भरपूरी से इस्तेमाल होइएगा। ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में मेरे प्यारो, है ना, आप लोग अपनी मतलब परमेश्वर में इतना विश्वास में मजबूत हो जाएगा तो आप दोनों मुर्दा को भी जिंदा कर दीजिएगा। वाह, अद्भुत काम होगा। पता नहीं ये बातें मेरे मन में आया और मैंने आपके सामने रख दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ ना, मेरा जिया जी का सांस रुक गया था। मेरे प्यारो, मेरा जिया जी का सांस रुक गया था। मेरी भांजी फोन की कि मामा पापा देखो ना क्या हो गया, और वो रोने लगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं घबराइए, फोन को आप स्पीकर में डालिए, प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किए और मेरा जीजा जी जिंदा हो गया। आज भी वो चर्च आते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। यकीन मानिए आपका मरा हुआ परिस्थिति को भी यीशु मसीह जिंदा कर देगा। बशर्ते क्या है मेरे प्यारो, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। लेकिन बाइबल बताती है कौन व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, जिसके अंदर में विश्वास नहीं है। सदरक मिशक अबेदनगो के अंदर विश्वास था, दानियेल के अंदर में विश्वास था। इससे देखिए मेरे प्यारो चले गए। बाइबल बताती है, इतना तो छोड़िए, बाइबल बताती है अगर आप मरकुस की पुस्तक उसका 5 अध्याय अगर आप 25 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि स्त्री है जिसका 12 साल से लहू बहने का रोग है। बाइबल बताती है अपना सारा जीव का, अपना सारा कमाई कहाँ लुटा दिए, वैदों में। हो सकता है मेरे प्यारो आप भी अपना सारा कमाई मेरे प्यारो इसी तरीके से झाड़ फूक में या बीमारी में या डॉक्टरों में मेरे प्यारो या केस में, बहुत ऐसे चीजों में आपका पैसा बेकार चला जा रहा है। या हो सकता है आज आपके बच्चे सही रास्ते पे नहीं। जी हाँ, आज आपके बच्चे सही रास्ते पे नहीं और आपका जमा पूंजी को वो बर्बाद कर दे रहे। चाहे आपका जमीन हो, चाहे आपका पैसा हो, सब कुछ मेरे प्यार। यकीन मानिए घबराना नहीं है, आपको विश्वास करना है। बाइबल बताती है ये स्त्री विश्वास की। बाइबल बताती है ये चर्चा सुनी किस चीज का, यीशु मसीह का। और ये मेरे प्यारो घर घर की प्रार्थना में आपको क्या बताया जा रहा है, यीशु का चर्चा को ही बताया जा रहा है। और यकीन मानिए मेरे प्यारो वो बहन सुनी तो उसके अंदर में जान आ गया और वो एक ही बात को बोली, जब तक मैं यीशु का आंचल को छूने। इसका मतलब उसका कहना था क्या कि मैं
यीशु का आंचल को छूएंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो नहीं बोला हाथ को छूएंगी, वो नहीं बोली कि मेरे सर के ऊपर यीशु हाथ रखेगा तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो बोली उसका कपड़ा का एक सूता को भी मैं छू लूं, धागा को भी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मालूम मेरे प्यारो, यहूदियों लोग का जो अंगूछा रहता था ना, ध्यान से सुनिएगा, यहूदी लोग का जो अंगूछा रहता था तो उसमें झालर बना रहता है। जो बहन लोग झालर बनाता है, उस झालर में मेरे परमेश्वर के लोगों 5 लठ रहता है, 5 लठ। ध्यान से सुनिएगा, जैसे बहन लोग बाल को गूंथती है ना, ऐसे करके बाल को ऐसे ऐसे करके गूंथती है बहुत सुंदर से प्यार से, तो उसी तरीके से उसमें ना 5 लठ रहता है। क्या क्या? होम बलि, मेल बलि, दोष बलि, पाप बलि और अन्न बलि। ये पांचों के लठ को बनाकर सूत्री, यानी ध्यान दीजिए कि पुराना नियम में जो व्यवस्था था, जो बलिदान था, तो उसी अंगोछा को यीशु मसीह, है ना, क्या बोलते हैं उसको, अंगोछा बोलेंगे या फिर गमछा या तौल, जो भी बोले जो सर में, तो उसी को यीशु मसीह था, उसको सॉल जैसा, और उसमें आंचल लगा था। तो वो उसको जैसे ही छूती है, यानी उस व्यवस्था की, ये देखिए बाइबल बताती है यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आया था। आज हम व्यवस्था में नहीं जी रहे, किस में जी रहे? अनुग्रह में जी रहे हैं। जो व्यवस्था में जी रहा है, बाइबल क्या बताती है, हम लोग पिछले दिन सुने थे, किसको याद है? अगर जो व्यवस्था में जी रहा था, क्या है वो? क्या है वो? जो व्यवस्था में जीवन जी रहा है, क्या है वो? श्रापित है ना? बताए थे ना आपको, कौन व्यक्ति श्रापित है? जो व्यवस्था में जीवन जी रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप व्यवस्था को पूरा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे? श्रापित हो जाएंगे। और कौन व्यक्ति जो व्यवस्था को पूरा कर पाएगा? लेकिन धन्यवाद हो, आज हम अनुग्रह में जी रहे, अनुग्रह में जी रहे। कई बार देखने से हम पाप कर देते हैं, तो बाइबल तो साफ बताती है इसको मार देना चाहिए। हमारा सोच में पाप आ जाता है, तो बाइबल तो साफ बताती है इसको मार देना चाहिए। हमारी जुबान से आप शब्द हो जाता है, तो बाइबल साफ बताती है इसको मार देना चाहिए। इतना तो छोड़िए, क्या लिखा है पुराने नियम में? लोग प्रभु के भवन में जाते तो थरथराते, और ठंड में किस लोग कांपते भी जाते थे। और अभी चर्च देखिए मेरे पर, लोग खैनी खा के चर्च जा रहा है, दारू पी के चर्च जा रहा है, जबान से गंदी गंदी गालियां दे के चर्च जा रहा है, बुरा काम करके चर्च जा रहा है, झूठ बोल के चर्च जा रहा है। जीवन में प्यारो अच्छा नहीं जी रहा है, फिर भी कहाँ जा रहा है? चर्च जा रहा है। हाँ, ये अनुग्रह का समय है। परमेश्वर आपको मारेगा नहीं। पतरस क्या बोला? प्रभु कितना बार माफ करे, कितना बार माफ करे, बर्दाश्त नहीं होता है, काने काटेंगे। प्रभु क्या बोला है? 7 नहीं 70 गुने बार माफ कर। हाँ हाँ, जब यीशु हमें माफ कर रहा है, हम भी माफ करें। यीशु के पास जो भी आता है मेरे प्यारो, वो उसको माफ करेगा। हाँ, मुझे नहीं मालूम, इंसान हो सकता आपके पीठ के पीछे खंजर भोंकते, परवाह मत कीजिए, परवाह मत कीजिए। खंजर को निकालने वाला मेरा यीशु है, जख्म पे मलहम लगाने वाला मेरा यीशु है। मैं किसी को केंद्रित नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अक्सर लोग जुबान से सुनते हैं, लोग जिस थाली में खाते हैं उसी को छेद कर देते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा यीशु छेद को भर देता है ताकि वो थाली इस्तेमाल हो, बहुत ऐसे इस्तेमाल हो, आशीषित हो, बहुत ऐसे आशीषित हो सकता है मेरे प्यार हमारी जिंदगी ऐसा हुआ हो, लेकिन आज मेरा प्रभु मेरे से इस्तेमाल कर रहा है, मुझे आशीषित कर रहा है ना? पौलुस को देखिए मेरे पे, जब वो सॉल था, क्या जीवन था उसका, है ना? मूसा को देखिए क्या जीवन था, वो तो मर्डर करके आया था, है ना? उम्र कैद हो जाना चाहिए सजा उसको, लेकिन मेरा प्रभु उसको बरी किया। आप बोला जा तू काम कर। यकीन मानिए, अगर आप प्रभु के पास आ रहे, प्रभु आपका जीवन को बदल के रख देगा। हालेलुया। बस आप प्रभु के हाथ में आ जाइए, आपका विश्वास प्रभु के प्रति मजबूत हो जाना चाहिए। ये बाइबल बताती है 12 साल से लहू बहाने वाली स्त्री ये छूट गई मेरे प्यारो। बाइबल बताती है इनके अपने लोग छोड़कर चले गए। जानते हैं क्यों? मजबूरी। जानते हैं क्यों? दिक्कत। जिससे आप देखिएगा ना, हमारे रांची में रिम्स है मेरे प्यारो, रिम्स में बहुत से लोग क्या करते जानते हैं मेरे प्यारो, जो लोग बीमार रहते उसको लाख वहां छोड़ के चले जाते, उनको इलाज नहीं करा पाते, उनको लोग छोड़ के चले जाते, एडमिट करते, उसके बाद दोबारा उसको लेने के लिए नहीं आते, नंबर गलत नंबर दे देते हैं। हर वो लोग मेरे पास तड़पते रह जाते हैं। किसके भरोसे?
प्रभु के भरोसे। बहुत सारे, क्या बोलूंगा मेरे प्यारो, जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो उसको आश्रम छोड़कर आ जाते हैं। क्या स्थिति है, क्या स्थिति, इसका सहारा कौन है? गीत गाते ना, बेसहारों का एक सहारा वो है मेरा यीशु प्यारा। यानी मेरा सहारा कौन है? यीशु। आपका सहारा कौन है? यीशु। उस पर विश्वास कीजिए और ये बह विश्वास की लहू का धारा बह रहा है, जो बहने लोग होगी मेरे प्यारो, वो अच्छी तरह से जानती होगी कि क्या स्थिति होता है मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन देखिए बाइबल बताती है, पुराना नियम में ऐसा था ना कि जिस बहन को ये रोग था ना, वो बिल्कुल ऐसा चीज में जा नहीं सकती थी। इसलिए आज भी देखे मेरे प्यारो, मुस्लिम में बहनें लोग कभी भी मस्जिद नहीं जाती है, वो लोग घर में ही प्रभु की महिमा करती है, वो अपने खुदा की आराधना करती है। लेकिन बाइबल क्या बताती है? हम अनुग्रह में जी रहे हैं, व्यवस्था में नहीं जी रहे, अनुग्रह में जी रहे। एकदम क्या बोलते हैं, एकदम सीना ठोक के बना परमेश्वर के अनुग्रह में जी रहे। और जो परमेश्वर के अनुग्रह में रहता है वो बल पाता है। कमजोर है, बल पाया, निर्बुद्धि है, ज्ञान पाया है। मेरे प्यारो, वो आशीषित होता चला गया है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। आप कभी ना डरे, कभी ना घबराए। और घर घर का ये जो टॉपिक है मेरे प्यारो, घर घर का, हर घर प्रार्थना का घर जो है मेरे प्यारो, इसके लिए आप प्रार्थना करिए कि प्रभु इसको आप इस्तेमाल कीजिए, आशीषित कीजिए। और मिथि सर के लिए भी जो परमेश्वर को बोझ दिया है, उस बोझ में सब शामिल हो, सब शामिल हो, सब शामिल हो, ताकि यहाँ से जब सचमुच में फूल खिले ना, तो जहां भी जाए तो खुशबू दे। यीशु मसीह 3.5 साल तक रखा, उसको ट्रेनिंग दिया, मर जाने के बाद, जी उठने के बाद फिर ट्रेनिंग दिया। उसके बाद में प्रभु बोला इकट्ठा हो। 500 लोग था, 120 लोग पर पवित्र आत्मा उतरा। इस्तेमाल कितना लोग हुआ देखिए आप, कितना लोग हुआ इस्तेमाल देखिए आप। 120 लोगों पे उतरा था। तो आज बहुत से लोगों के पास आत्मा है, बहुत से लोगों के पास वचन है, लेकिन इस्तेमाल कितना लोग हो रहा है? एक विश्वास के साथ, एक समर्पण के साथ, एक अधीनता के साथ। आइए मेरे प्यारो, हम इस बात को जाने। प्रभु का धन्यवाद है। बड़ी मच्छर काट रहा है, कोई प्रभु का धन्यवाद हो। तो मेरे प्यारों में धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। इसलिए बाइबल क्या बताती है, हम प्रार्थना करें। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। और मैं मैथ्यू सर को भी बोला था, सर प्रार्थना में रखिएगा, मैं गाड़ी लेने के लिए जा रहा हूँ। और मैं आप लोग भी प्रार्थना निवेदन दिया था। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, पिछले दिन मैं गाड़ी लिया और प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु बहुत आशीष दिया, प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। तो मेरे प्यारों में आपको बताना मांगता हूँ कि हमारे अंदर विश्वास है, और वो बहन के अंदर में विश्वास है। उस तकलीफ में बोली कि मैं यीशु का आंचल को छूऊं। देखिए सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ यीशु के नाम में विश्वास आया ना, तो जरूर आज चल नहीं रही अपने पांव से, लेकिन रेंग रही है। बोलिए, आज मेरा हालात ऐसा है कि हम रेंग भी नहीं सकते, लेकिन यीशु के नाम से हम रेंगना शुरू किए। क्या शुरू किए? रेंगना। बोलिए, रेंगना शुरू किए हम लोग, रेंगना शुरू किए, और मंजिल तक पहुंचे, मंजिल तक पहुंचेंगे जरूर। बल आ गया, मंजिल दुख में ही है, लेकिन रेंगते हुए जा रहे हैं। सोचिए मेरे प्यारो, बाइबल क्या बताती है, ये रेंगते हुए जा रही है। और वचन में लिखा है, एक दिन अपने मुकाम में पहुंच गई, आंचल को छुई, और लिखा है उसका जीवन में परमेश्वर काम कर गया, वो सामत उतर गया, उसी समय वो चंगी हो गई। यकीन मानिए, इसका विश्वास देखिए। सब कुछ खत्म हो गया, तब विश्वास। क्या आप चाहते हैं आपका सब कुछ खत्म हो जाए तब आप यीशु पे विश्वास करेंगे? तो बोलिए, हम अभी आमीन कर देते हैं कि हाँ प्रभु, इनका सब कुछ जो कुछ भी है ना, इनका बैंक बैलेंस है ना, जो भी है इनका सब कुछ प्रभु खत्म हो जाए तब यहाँ पे विश्वास करे। नहीं 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 नहीं, ऐसे हम लोग नहीं है, ऐसे नहीं। लेकिन कुछ मनुष्य लोग ऐसे होते हैं मेरे पर, जो गुरूर में रहते हैं। जैसे मेरे परमेश्वर को किसी ने कहा था ना कि मेरे पास सब कुछ है, बाइबल बताती है तेरे पास यीशु नहीं है। हालेलुया। अगर यीशु रहता तो तेरे पास जीवन रहता। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ, इस 12 साल लहू बहाने वाली स्त्री के पास कौन आ गया? यीशु आ गया, लहू बहना बंद हो गया, गवाही का कारण बन गई। ये है विश्वास। आइए मेरे प्यारो, हम भी ऐसा विश्वास रखें। आप देखिए मेरे प्यारो, नॉमिनी को देख लीजिए,
वो बैतलहम को छोड़कर चली गई, रूत की पुस्तक में वो बैतलहम को छोड़कर चली गई। और मैं 10 मिनट लूंगा, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा, माफ कर दीजिएगा। बैतलहम मेरे प्यारो छोड़ के चली गई अकाल के दिनों में। तो बाइबल क्या बताती है, उसका पति चला गया, उसके 2 बच्चे चले गए, बहू भी चली गई, लेकिन नोमी ने क्या की, फिर वापस आई। इसका मतलब बाइबल बताती है वो अपना परिचय दे रही है। जानते हैं मेरे प्यारो, वो अपना परिचय दे रही है। क्या परिचय दे रही है? जब बैतलहम के लोग नोमिनी को देखा ना, तो सबको बोले, अरे देखो नोमी आ गई, नोमी आ गई। सब बहुत खुश। क्यों? क्योंकि सोचिए मेरे प्यारो, घर द्वार छोड़कर चला गया था, है ना, वो काफी पुराना थी वहां की, है ना, सम्मानित थी, लेकिन अकाल के दिनों में छोड़ के चली गई। यकीन मानिए, हम अपना विश्वास को नहीं छोड़े, हम अपना विश्वास को नहीं भटकने दे, हम अपना संगति से नहीं भागे, जो प्रभु में इतना अच्छा आत्मिक संगति दिया है। यकीन मानिए, वो छोड़कर चली गई। सोची ना कि बहुत अच्छा चीज मिलेगा मोआब में। नहीं मेरे प्यारो, सब कुछ खत्म हो गया। आपका भटकना, आपका विश्वास में कमजोर आना, आप सब कुछ खो दीजिएगा मेरे प्यारो, सब कुछ खो दीजिएगा। आज बहुत सारे भाई लोग, बहुत सारी बहनें लोग अपना जिद के वजह से, जी हाँ, मुझे खुल के कहने दीजिए, अपना जिद की वजह से अपने आत्मिक स्तर को कमजोर कर दिए। हम सब मसीह में एक है। अगर ये 5 उंगली बोले मेरे प्यारो कि मैं अपने वश का हूँ, है ना, मैं ध्यान मतलब अपना काम में रहूंगा, तो यकीन मानिए ये मेरे प्यारो ये अधूरा है। अगर ये ना रहे तो ये हाथ का अधूरा है मेरे प्यारो, ये ना रहे तो अधूरा है, ये ना रहे तो अधूरा है। मतलब हाथ में परमेश्वर जो कुछ बनाया है, उंगली जितना है, अगर एक उंगली भी कम हो जाए तो ये अधूरा है। इसलिए मेरे प्यारो यकीन मानिए, हम अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। लिखा है ना मसीह में कि हम मसीह से हटकर कुछ नहीं कर सकते। तो लोग बोलता है हम सबसे दूर हो गए लेकिन मसीह में बने हैं, हम मेरे साथ प्रभु। ऐसा नहीं, ये गलत है टीचिंग। मेरे प्यार बाइबल बताती है जहां दो या यीशु मसीह चाहता है एक मन, एकता के साथ वहां परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। हालेलुया। वहां सामर्थ उतरेगा और 120 लोग मेरे प्यारो, सोचिए क्या अद्भुत। और उसमें से मेरे प्यारो जो आत्मा मिला, कुछ लोग अपने अपने अनुसार चलने लगे, लेकिन एक मन नहीं हुआ। पवित्र आत्मा जहां है, क्या बताऊं, छोड़िए, नहीं बोलूंगा इस बात को, ये बात को नहीं बोलूंगा। जहां पवित्र आत्मा वहां मेल है, मिलाप है, वहां अभिषेक है, वहां प्रेम है, वहां नम्रता है, वहां धीरज है, वहां संयम है, वहां फूट नहीं है, वहां अलगाव नहीं है। इसलिए मेरे प्यार याद रखिए, परमेश्वर में बने रहिए। वचन में क्या लिखा है कि वो बहन विश्वास में गई, छुई और वो चंगी हो गई। आइए हम प्रभु से कहे, मेरे रेंगता हुआ जीवन को आशीषमय बना दिया। हालेलुया। मेरा दुर्बलता जीवन को प्रभु ताकत से भर दिया। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है इब्रानी की पुस्तक उसका 6:6 में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इसको मैं चाहूंगा कि आप पढ़े जोर से। इब्रानी की पुस्तक 6:6 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। आप लोगों ने सुना? अगर सुना तो आप लोगों ने अपना थंबनेल दिखाइए, सबसे थंबनेल दिखाइए। कुछ ही लोग दिखा रहे हैं। सोचिए, हम चाहेंगे एक बार दीदी एक बार फिर से पढ़िए और आप ध्यान से सुनिए किसका मतलब क्या निकलता है। फिर से पढ़िए। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। बाइबल क्या बताती है मेरे प्यार, यीशु मसीह को हम दोबारा, उन दिनों में रोमी लोग यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया था ना, और उनका वीडियो हम लोग जब देखते हैं मेरे प्यार, जो इंसान बनाया, पैशन द क्राइस्ट ना, इंसान बनाया मेरे प्यारो, इंसान का बनाया हुआ मूवी को हम लोग देखते हैं तो आंख में एकदम आंसू आने लगता है, मन नहीं करता है। वो जो व्यक्ति बनाया मेरे प्यारो, जो किरदार यीशु मसीह का निभाया, वो बता रहा था कि जब लोग कोड़े मार रहे थे तो उसके ऊपर चदरा पूरा लगा दिया था, वो चदरा पे मार रहे थे।
लेकिन चदरा पे मारते मारते क्या हो गया ना, थोड़ा सा चदरा फट गया, क्योंकि हम लोग एक ही जगह पे बार बार मारते हैं तो थोड़ा सा उसमें दरार आ जाता है, टूट जाता है। तो मेरे प्यास में थोड़ा सा दरार आ गया और एक पत्ती जो होता है लोहा का, वो उसके मांस में घुस के निकला था ना। तो बता रहा था कि जिस तरीके से भी बरसात में आप देखिएगा तो एक मेरे प्यार जोकटी बोलते कि क्या बोलते, कौन सा कीड़ा है, अगर उसमें आप नमक डाल दीजिएगा ना, कितना छटपटाता है। मेरे प्यार बता रहे थे कि उस तरीके से मैं छटपटा रहा था। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह को तो रात से लोग मार रहे थे। 39 कोड़ी अच्छी बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मार खाए और उसके कोड़ी खाने से हम चंगे हो गए, ये हमारे चंगाई के लिए। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह तो रात से मार रहे थे, बहुत मार रहे थे यीशु मसीह को। आज चोर लोग पकड़ा जाता है, लोग देखते हैं कैसे मारता है, सब जवान लोग अपना गर्मी निकाल देता है, सब मिलके मारता है उसको। सोचिए यीशु मसीह साथ क्या हो रहा था। रोमी लोग मेरे प्यार उसके साथ गलत किया, लेकिन आज अगर हम गलत कर रहे हैं, अपने दोनों हाथों से यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा रहे हैं। उन दिनों में रोमी लोग था, आज कहीं हम और आप रोमी तो नहीं बन जा रहे। यकीन मानिए मेरे प्यारों, सेवा हमारा प्रभु का, हम किसी इंसान का सेवा यहाँ करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं आए। बहुत खुश किए जिंदगी में, बहुत खुश किए इंसान को, पैसा देंगे प्यार करेगा, उसके साथ रहिए बहुत अच्छा लगेगा, उसका इच्छा पूरा कीजिए बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे प्यार फिर क्या होगा, वो हट जाएगा जब उसको एक बात पे रोक दीजिए। नहीं मेरे प्यार, इंसान को खुश मत कीजिए, वो कभी भी आपका नहीं हो सकता। परमेश्वर को खुश कीजिए, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। हम लोग दुख भी देते तो भी साथ रहता है मेरे प्यार। यहाँ पर साहब बताते क्या बोल रहा है, इसलिए बहुत से पासवान क्या बोलते हैं, इब्रानी का पुस्तक होना नहीं चाहिए, याकूब का पुस्तक होना नहीं चाहिए। बताइए, मतलब आपके पास इतना शिक्षा आ गया, इतना ज्ञान आ गया, क्या बोल रहे हैं इब्रानी का किताब नहीं होना चाहिए और याकूब का पुस्तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि याकूब में लिखा है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। लोग कहते हैं अगर कर्म करते तो कर्म के अनुसार स्वर्ग चले जाएंगे, तो ही क्रिश्चियन से ज्यादा कर्म तो हिंदू लोग कर रहा है। तो मेरे प्यारों, पौलुस क्या बोलता है याकूब के पत्र में कि विश्वास बिना कर्म बेकार है। और विश्वास किस पे करना है, यीशु मसीह पे। यीशु मसीह पे विश्वास करके हम काम करें, जैसे वो विधवा विश्वास की और काम की, मटका में एक भी मैदा कम नहीं हुआ 3.5 साल तक, चेहरा में उसका लाल ही झलकता होगा। मेरे प्यार, पिछले दिन एक पिक्चर हम देखे, उसमें क्या दिखा रहा था, उसमें यही दिखा रहा था कि मेरे प्यारों अंग्रेजों के समय में वो 2 साल तक मेरे प्यारों अनाज जो भारत में हुआ वो अपने देश भेज दिया। लोग मेरे प्यारों सूखे, 2 साल की 3 साल का था, एकदम ककड़ी हो गई, मेरे पर गाल घुस गया। और यहाँ 3 साल तक मेरे प्यारों सात पत्र उसका बेटा है ना, विधवा बेटा खाती होगी, तो चेहरा में क्या ग्लेजिंग आता होगा। और वहां के लोग मेरे प्यारों, साथ के लोगों का चेहरा कैसा होता होगा, आंख घुस गया होगा, गाल घुस गया होगा, हाथ पतले पतले से होंगे, पूरा हड्डी दिखाई देता होगा, है ना, क्या स्थिति होगा, कंकाल की तरह होंगे एकदम वो लोग। लेकिन ये मार बेटा और एलिया, वाह परमेश्वर के अनुग्रह में, यकीन मानिए हमारा विश्वास, अद्भुत विश्वास, हालेलुया। इसे बाइबल बताती है जो व्यक्ति भटक जा रहा है उसको वापस लाना ना अनहोना है। इस यीशु मसीह ने क्या बोला लूका की पुस्तक 19:10 में कि वह खोए हुए को, भटके हुए को, है ना, उसको उद्धार करने के लिए आए। खोए को ढूंढने और उसका उद्धार करने, जो भटक गया है प्रभु खोज रहा है, आ जाओ मेरे पास, तुम मत जाओ दूर, मेरे साथ चलो। हम लोग बहुत बड़ा जागृति को लेकर आए। धन्यवाद हो परमेश्वर का। यहाँ पर देखिए बात क्या बताती है, भटक गया वो, इससे उसका जीवन क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। क्या हो गया, नाश हो गया। लिखा है पति मर गया, दोनों बच्चे मर गए, एक बहू छोड़कर चली गई। लेकिन जब वापस आई तो क्या बोल रही है, एक ही बात बोली, मुझे नॉमिनी नहीं, मुझे मारा बोलो। हालात ने मुझे मार दिया, हालात ने मुझे मार दिया, मैं कैसे भाग गई, मैं कैसे यहाँ से चली गई, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। यकीन मानिए मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल बताती है कोई बात नहीं, अगर हम अपने घर में हैं, प्रभु उस लिखा है ना, मरुस्थल भूमि से वो अन्न उपजाने वाला परमेश्वर है।
और बाइबल बताती है यही नोमनी के घराने से मेरा परमेश्वर इतना बड़ा अनुग्रह किया कि उसी घराने में प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया। हालेलुया। इसलिए घबराइए नहीं। चौथा पॉइंट है मेरे प्यारो, बाइबल क्या बताती है, लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 5 से लेकर 10 तक आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है जो बार बार प्रभु को परखता है। हेलो, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु को बार बार परखते हैं, है ना। एक बार प्रार्थना किया, प्रभु आशीष दिया, धन्यवाद। एक बार प्रार्थना की, प्रभु चंगाई दिया, धन्यवाद। आप सोचिए ना मेरे प्यारो, क्या प्रभु आपके जीवन में काम नहीं किया है? किया है कि नहीं किया? बहुत काम किया होगा मेरे प्यारो। लेकिन कई बार क्या होता है, हम प्रभु को परखने लगते हैं, प्रभु ऐसा होगा तो होना चाहिए। कल मेरे परमेश्वर के लोगों मैं धन्यवाद करता हूँ, जब गांव में कुआं साफ हो रहा था तो मैं यही प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु ऐसा होना चाहिए कि बारिश नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और चारों तरफ बारिश हुआ। यकीन मानिए बादल तक आया, इधर बारिश नहीं हुआ और पूरा कुआं साफ हुआ। और कल रात से मेरे प्यारो यहाँ बारिश ही बारिश हो रहा है, अभी भी बारिश हो रहा है। हालेलुया। यकीन मानिए हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना अद्भुत है। लेकिन यकीन मानिए अगर ऐसा नहीं होता तो हम प्रभु को परखे ना। कई बार बच्चे लोग है ना माँ बाप को परखते रहते हैं। मेरे प्यारो बाइबल बताती है जो कोई प्रभु को बार बार परखता है, बाइबल बताती है उसको प्रसन्न नहीं करता है, जैसा वचन में लिखा है। क्या लिखा है मेरे प्यारो, बाइबल क्या बताती है, वचन में साफ लिखा है, जब इजराइल है ना, इसराइली जब मेरे प्यारो मिस्र गए थे, जब इसराइली है ना मिस्र में थे, जब 70 गए और लाखों में निकले मेरे प्यारो परमेश्वर के अनुग्रह से, तो परमेश्वर मूसा से बोला कि तू उसका अगुवाई कर। और मैं फिर जब उसका अगुवाई किया तो लिखा है पहला, माफ कीजिए, निर्गमन, अगर मुझसे गलती ना हो तो निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय में आप देखिएगा, वहां पे पानी का लोग कमी हो गया, लोग प्यासे मरने लगे, है ना। तो लोग कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे कि मूसा तू मुझे कहाँ लेकर आ गया मारने के लिए। यकीन मानिए मेरे प्यारो, आपका अगुआ आपको बिल्कुल भी नाश होने नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है जितना जिम्मेदारी, जितना बोझ उसको अपना घर का नहीं है, अपना पत्नी का नहीं है, अपने बच्चों का नहीं है, अपना नौकरी का नहीं है, उससे ज्यादा टेंशन तो आपको लेकर आता होगा मेरे भाई, कि आप भटक ना जाए, आप खो ना जाए, क्योंकि उनको तो मालूम है मेरा नौकरी तो कहीं जाने वाला नहीं है, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के कहीं जा नहीं सकती है, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर कहीं जा नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें फिक्र रहती। लेकिन मेरे प्यारों उनको टेंशन रहता है ये कि मेरा भेड़ को कोई भेड़िया शिकार ना कर ले, कोई शेर शिकार ना कर ले, कहीं वो भटक ना जाए और परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा ना हो जाए। मेरा विरुद्ध नहीं, परमेश्वर का विरुद्ध। क्योंकि अभी हमने वचन में पढ़ा, जो भटक गया वो यीशु को खुद से मेरे प्यारो सूले पे चढ़ा रहा, उसके मुंह में थूक रहा है, उसके कपड़े को उतार रहा है, उसके बदन में कोड़े मार रहा है। पौलुस कह रहा है मेरे प्यारो, अगर हम भटक जा रहे हैं तो हम यीशु को दोबारा सूली पे चढ़ा रहे। तो याद रखिए मेरे प्यारो, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? क्या आप ऐसा कर रहे हैं? कई बार मैं भी सोचता हूँ, मैं अंदर से बहुत टूटता हूँ कि प्रभु मैं दोबारा आपको सूली पे तो नहीं चढ़ा रहा हूँ, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने कामों से। प्रभु मुझे माफ करना। मेरे भाई दर्द यीशु मसीह को होता होगा, जिससे बच्चे लोग गलत करते तो दर्द होता है ना। जब पासवान के बच्चे पासवान के अधीन, जब कलीसिया के विश्वासी लोग नहीं रहते तो पासवान को कितना तकलीफ, वो कभी शेयर नहीं करता होगा, कभी शेयर नहीं करता होगा। अगर भूखा भी हो ना तो शेयर नहीं करेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारो, परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि कल एक भाई मुझे फोन किया, नगर निगम का गाड़ी चलाता था और मेरे परमेश्वर के लोगों, लेकिन अभी वहां से उसका काम छूट गया है तो कहीं वो प्राइवेट काम पकड़ा है। कल मुझे फोन करके बोल रहा है कि भैया आपका कमर का साइज कितना है मुझे बताइए ना। मैंने उनसे कहा कि बाबू मेरे पास है, कमी नहीं है। एक समय था जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं कपड़ा मांग के पहनता था। जो सेठ मरवाड़ी लोग होली खेलते थे उस कपड़ा को लोग फेंक देते थे, है ना, तो उसको मैं उठाकर गर्म पानी में भिगोकर धोकर उस कपड़ा को मैं पहनता था। ऐसा था मेरा जिंदगी। फोटो खिंचाने के लिए कपड़ा नहीं होता था तो मेरे प्यारों में अपने दोस्त लोग से कपड़ा मांग कर पहन कर फोटो खिंचाने जाता था। आज आपके माँ बाप इतना अच्छा अच्छा कपड़ा दे रहे हैं तो मेरे प्यारों आपको लगता है कि पुराना है।
यकीन मानिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दिया। मैं अपने जिंदगी को याद करता हूँ तो बहुत रोता हूँ। मेरे प्रभु बहुत महान है, यीशु बहुत महान है, मुझे बहुत आशीषित किया है। यकीन मानिए हम उसमें बने रहे। कौन व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता? मेरे प्यारो, वो व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है जो इसके अंदर में विश्वास नहीं। तीसरा पॉइंट, वो व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। चौथा, जो मेरे प्यारो परमेश्वर को परखता। इसलिए मत्ती 4:7 में क्या लिखा? यीशु मसीह ने क्या बोला? जब परखने वाले शैतान यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने क्या बोला? लिखा है, लिखा है ना? वो वचन में बोल रहा। यकीन मानिए अगर हम और आप यीशु को परख रहे, यकीन मानिए हमारे और आपके अंदर में सचमुच में वो बातें नहीं है। और कौन व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता? जो यीशु को परखता है, जो पिता को परखता है, जो पवित्र आत्मा को परखता है। देखिए गिदोन का अलग बात है, ठीक है ना? आप मुझे गिदोन में खींच के मत ले जाइएगा कि पास्टर जी देखिए गिदोन किस तरीके से प्रार्थना किया कि परमेश्वर से पूछा कि तू मेरे साथ है कि नहीं। वो चिन्ह मांग रहा था, वो चिन्ह मांग रहा था मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन इस्राएली लोग बार बार परख रहे थे। एक बार नहीं परखा, बार बार परखा, बार बार परखा, बार बार परखा। मैंने बताया था ना, एक लड़का प्रार्थना करता था, बोलता था प्रभु तू मेरे साथ है कि नहीं, हम रेत में चल रहे तो मुझे बता। मेरे प्यारो वो देख रहा था कि परख ने देखा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, हाँ है। मेरे प्यारो बाइबल बताती हम परमेश्वर को बार बार नहीं परखे, नहीं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आइए हम दुआ करें। महान जी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करना मांगता हूँ प्रभु आपके बच्चों के लिए कि प्रभु इनका विश्वास अटूट विश्वास होने पाए, आप में बने रहने पाए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, ताकि इनका जीवन आशीषमय हो। साथ ही साथ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये कभी भी आपको ना परखे, जैसे इजरायली प्रभु परखते गए और उनका जीवन नाश होता चला गया। प्रभु जो 3 दिन का यात्रा था प्रभु, 40 साल लग गए, लाखों लोग निकले थे प्रभु, लेकिन 2 ही परिवार के लोग पहुंचे कनान। पिता हम प्रार्थना करना मांगते हैं कि हम मसीहों के अंदर में, हम विश्वासियों के अंदर में प्रभु ऐसी आत्मा को दे पिता कि हम कभी भी आपको ना परखे, बल्कि हम इस बात को कहे मत्ती 4:7 के अनुसार कि लिखा है, वचन में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करना मांगते हैं हर एक के संग साथ हो। विशेषकर प्रभु हम दुआ करते हैं जो भार आपने मैथ्यू सर को दिया, और प्रभु सचमुच में इससे लॉकडाउन से पहले से प्रभु ये घर घर की प्रार्थना जो चल रही प्रभु, और बहुत से लोग आशीषित हो रहे, भिन्न भिन्न जगहों से लोग जुड़ रहे हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते। लोग दिल्ली से जुड़ते हैं, मुंबई से जुड़ते हैं, और प्रभु झारखंड के हर एक कोने कोने से जुड़ते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, बाहर से भी लोग जुड़ते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। विश्वास करते एक दिन आएगा प्रभु कि लोग पिता परमेश्वर सचमुच प्रभु विदेश से भी जुड़ेंगे पिता और आशीषित होंगे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता। पुत्र पवित्र आत्मा यीशु के नाम से इस मिनिस्ट्री को प्रभु आशीर्वाद करते हैं। धन्यवाद। कोई भी फूट की आत्मा कार्य ना करे और हर एक विश्वासी प्रभु पासवान का साथ देने पाए, ताकि प्रभु यहाँ पर पवित्र आत्मा का आग उतरने पाए और लोग आशीषित होने। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में, आमीन। Amen. 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 Amen.